काशीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में माधव नाम का एक किसान रहा करता था। माधव बहुत ही अच्छा नेक इंसान था और बहुत सीधा साधा था, जो हमेशा लोगों की भलाई में विश्वास करता था। एक दिन माधव अपने खेत से अपने घर वापस लौटा ही था कि तभी उसकी पत्नी मीरा उससे बोली, मैं आपका ही काफी देर से इंतजार कर रही थी। माधव बोला, क्या हुआ मीरा? मीरा बोली, आज सुबह से तारा बेटी ना तो कुछ खा रही है और ना ही कुछ पी रही है, बस गुमसुम सी लेटी हुई है। माधव बोला, मीरा तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। इतना बोलकर माधव अंदर अपनी बेटी तारा के पास जाता है। तारा, जिसकी उम्र केवल 13 वर्ष थी। माधव तारा से बोला, तारा बेटी। तारा आंखें बंद करके लेटी हुई थी। जैसे उसने अपने पिता की आवाज सुनी, तारा ने अपनी आंखें खोल दी। क्या हुआ तारा? तुम्हारी माँ बता रही है कि तुमने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। अगर तुम ऐसे ही भूखी रहोगी तो तुम और ज्यादा कमजोर हो जाओगी। तारा बोली, पिताजी मुझे भूख नहीं लग रही है और मेरे पूरे शरीर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तारा की ये बात सुनकर माधव की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि माधव की बेटी तारा काफी समय से बीमार चल रही थी। माधव अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोला, चिंता मत कर तारा, तो जल्द ही बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। इतना बोलकर माधव अपनी पत्नी के पास आकर खड़ा हो गया। मीरा बोली, आखिर आप तारा को और मुझे कब तक झूठी तसल्ली देते रहेंगे? आखिर मेरी बेटी को ऐसी कौन सी बीमारी लग गई है जो वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही? माधव बोला, तुम चिंता मत करो मीरा, तारा की वजह से ही मैं खेतों में कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। मेरी फसल गांव में सबसे ज्यादा अच्छी उगी है। कल फसल की कटाई है। कल मैं फसल को मंडी में अच्छे दामों पर बेच कर आऊंगा और फिर उसके बाद हम अपनी बेटी तारा का किसी अच्छे वैद्य के पास इलाज करवाएंगे। मीरा दुखी होते हुए बोली, हमारी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? माधव बोला, मीरा मैं हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचता हूँ और बचपन से मैंने एक ही बात सीखी है, अच्छे के साथ अच्छा ही होता है। मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो विश्वास करो मेरे साथ भी बुरा नहीं होगा। इतना बोलकर माधव अपने घर से बाहर चला गया। कुछ देर तक माधव गहरी सोच में गुमसुम चलता हुआ एक झोंपड़ी के पास खड़ा हो गया। उस झोंपड़ी के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था, जो कि माधव के गांव का ही एक बहुत बड़ा वैद्य था। वैद्य जी माधव की ओर देखकर कहने लगे, क्या हुआ माधव, तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें क्यों झलक रही है? माधव बोला, वैद्य जी, आज मेरी बेटी तारा ने सुबह से कुछ नहीं खाया और आज मेरी पत्नी भी मुझसे पूछ रही थी कि आखिर तारा को ऐसी कौन सी बीमारी लग गई है जो वह ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। इतना बोलकर माधव फूट फूट कर रोते हुए वैद्य से दोबारा बोला, अब मैं अपनी पत्नी से ज्यादा दिन तक झूठ नहीं बोल पाऊंगा। माधव की बात सुनकर वैद्य कुछ देर तक गहरी सोच में गुम रहे। कुछ देर बाद वे माधव के चेहरे को बहुत ही गौर से देखते हुए कहने लगे, देखो माधव, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारी बेटी को एक विचित्र बीमारी है और उसका इलाज संभव नहीं है, लेकिन मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा कि तुम उसका किसी दूसरे वैद्य से इलाज नहीं करवाओ। रामनगर राज्य में एक बहुत बड़े वैद्य रहते हैं, जो कि मेरे गुरुजी भी हैं। तुम्हें जाकर उनसे मिलना चाहिए, परंतु वहां जाने से पहले तुम्हें धन का इंतजाम अवश्य कर लेना चाहिए। माधव कहने लगा, वैद्य जी,
कल मैं अपनी फसल काट कर मंडी में अच्छे दामों पर बेच कर आऊंगा और फिर उसके बाद मैं अपनी बेटी को उन्हीं वैद्य के पास लेकर जाऊंगा जो आपके गुरु हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी बेटी तारा जल्दी ही ठीक हो जाएगी। वैद्य बोले, ईश्वर करे ऐसा ही हो। वैद्य की बात सुनकर माधव अपने घर पर चला गया। अगली सुबह जब माधव अपने खेत की फसल की कटाई के लिए जाने ही वाला था कि तभी गांव का मुखिया दौड़ता हुआ माधव के घर पर आ पहुंचा और माधव से कहने लगा, माधव गजब हो गया। माधव बोला, क्या हुआ मुखिया जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? मुखिया बोला, जो खबर मैं लेकर आया हूँ उसे सुनकर तुम भी घबरा जाओगे। जल्दी बताइए मुखिया जी, क्या हुआ है? माधव, कल रात तुम्हारे खेतों की फसल में आग लग गई और तुम्हारी सारी फसल जलकर राख हो गई। मुखिया की बात सुनकर माधव दौड़ता हुआ अपने खेत में पहुंच गया। माधव ने देखा कि उसकी सारी फसल जलकर राख हो चुकी है। माधव अपना सर पकड़कर रोने लगा। तभी वहां मुखिया आ पहुंचा। माधव मुखिया की ओर देखकर रोते हुए कहने लगा, अब मैं क्या करूं मुखिया जी? सोचा था कि इस फसल को बेचकर अपनी बिटिया तारा का रामनगर राज्य के वैद्य से इलाज करवाऊंगा। अब मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। मुखिया माधव से बोला, माधव तुम्हारे खेत में आग कैसे लगी? माधव रोते हुए बोला, आप नहीं जानते मुखिया जी, मेरी फसल में आग नहीं लगी बल्कि मेरी जी तोड़ मेहनत में आग लगी है। मेरा परिवार तो अब भूखा मर जाएगा। अब मैं क्या करूं? मुखिया बोला, मैं जानता हूँ तुम्हारी बेटी तारा विचित्र बीमारी से जूझ रही है, लेकिन तुम चिंता मत करो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जमींदार से कुछ कर्ज दिलवा सकता हूँ। ये सुनकर माधव अपने आंसू पोंछते हुए बोला, मुखिया जी, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मेरी बेटी का इलाज होना बहुत जरूरी है, तो फिर चलो मेरे साथ। मुखिया माधव को जमींदार के घर पर ले गया और जमींदार को सारी घटना बताते हुए बोला, जमींदार जी, माधव को इस समय धन की बहुत आवश्यकता है। उसकी फसल जलकर राख हो गई है। उसके घर में खाने के लिए खाना नहीं है। ऊपर से उसकी बेटी तारा एक विचित्र बीमारी से जूझ रही है। इस बेचारे के ऊपर तो एक साथ मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। जमींदार बोला, ठीक है, मैं इसे धन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कुछ महीनों बाद मेरी बेटी मीनाक्षी का विवाह होने वाला है। इसे सारी रकम ब्याज सहित वापस लौटानी होगी। माधव बोला, मैं तैयार हूँ जमींदार जी, आप मुझे कर्ज के रूप में जितना भी धन देंगे मैं उससे दोबारा खेती करने के लिए बीज खरीदूंगा और अपनी बेटी तारा का इलाज भी करवाऊंगा। जमींदार ने कुछ स्वर्ण मुद्राओं की थैली माधव को पकड़ा दी। माधव वो स्वर्ण मुद्राओं की थैली को लेकर अपने घर पर चला गया और सारी घटना अपनी पत्नी मीरा को बताते हुए कहने लगा, मीरा, जमींदार साहब तो बहुत ही अच्छे आदमी निकले। अगर जमींदार जी मुझे कर्ज नहीं देते तो ना जाने क्या होता। मैं तो हिम्मत ही हार गया था। मीरा बोली, आप सही कहते हैं, अब हमें अपनी बेटी तारा का इलाज कराने में देर नहीं करनी चाहिए। माधव उसी दिन अपनी पत्नी मीरा के साथ अपनी बेटी तारा को लेकर रामनगर राज्य के उस बड़े वैद्य के पास जा पहुंचा। वो बूढ़ा वैद्य तारा की जांच पड़ताल करने के बाद बड़ी ही गंभीर अवस्था में माधव की ओर देखकर कहने लगा, मुझे क्षमा करो माधव, तुम्हारी बेटी का इलाज असंभव है। यह सुनकर माधव और उसकी पत्नी मीरा बुरी तरह से घबरा गए और बहुत ही निराश हो गए। माधव बोला, वैद्य जी,
आप कहना क्या चाहते हैं? हम तो बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए थे। वैद्य बोला, माधव, कुछ विचित्र बीमारी ऐसी होती है जिनका इलाज भी बहुत विचित्र और दुर्लभ होता है। तुम्हारी बेटी को भी ऐसी ही बीमारी है जिसका इलाज शायद ही इस संसार में हो। तुम अपनी बेटी को यहाँ से ले जा सकते हो। ये सुनकर माधव और मीरा फूट फूट कर रोने लगे। वे दोनों उदास मन से अपनी बेटी तारा को लेकर दोबारा अपने गांव वापस आ गए। अपने घर पर आकर मीरा रोते हुए माधव से कहने लगी, तो क्या हमारी बेटी तारा अब कभी ठीक नहीं हो पाएगी? माधव बोला, मीरा, हिम्मत मत हारो। मेरा मन अभी भी कहता है कि मेरी बेटी तारा सही हो जाएगी। अरे, रामनगर राज्य के वैद्य ने अगर हार मान ली तो क्या हुआ? और भी राज्यों में बड़े बड़े वैद्य हैं। मैं दूसरे राज्य के वैद्य के पास जाऊंगा। लेकिन फिलहाल तो खेत में काम करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जमींदार का कर्जा भी तो चुकाना है। अगले दिन माधव कुछ बीज खरीदकर अपने खेतों में बोने गया ही था कि तभी वहां पर जमींदार अपने साथी बेटू के साथ आ पहुंचा और माधव की ओर देखकर कहने लगा, मुझे मेरा कर्ज सूद सहित वापस चाहिए। जमींदार की बात सुनकर माधव बुरी तरह से चौंक पड़ा और कहने लगा, जमींदार साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? अभी परसों ही तो मैंने आपसे कर्ज लिया था। इतनी जल्दी मैं आपका कर्ज सूद सहित कैसे वापस कर सकता हूँ? माधव की बात सुनकर जमींदार के बगल में खड़ा हुआ जमींदार का मित्र जोर जोर से हंसता हुआ माधव से कहने लगा, तुम मूर्ख हो माधव। तुमने यह भी सोचने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारे खेतों में आग कैसे लगी। माधव हैरान होते हुए बोला, मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। जमींदार बोला, इसकी बात का मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ। माधव, दरअसल मेरी नजर तुम्हारे खेत पर काफी समय से थी। मैंने ही तुम्हारे खेतों में आग लगाई थी। जमींदार की यह बात सुनकर माधव बुरी तरह से चौंक पड़ा। जमींदार फिर बोला, हाँ, मैंने आग लगाई थी। मैं जानता था कि तुम्हारी बेटी तारा बीमार है और उसे इलाज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तुम इस गांव में घूम फिर कर कर्ज लेने के लिए मेरे ही पास आओगे और मेरी किस्मत तो देखो, मुखिया जी स्वयं तुम्हें मेरे पास ले आए। यह सुनकर माधव गुस्से से बोला, यह तो गलत है जमींदार जी। किसी की मुसीबत का फायदा उठाकर कभी भी कोई इंसान सुख से नहीं जी पाया। जमींदार बोला, ये बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं माधव। इससे पहले कि मैं तुम्हें तुम्हारे खेत से धक्का मारकर बाहर निकालूं, यहाँ से निकल जाओ। आज से यह खेत मेरा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी रकम सूद सहित इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों तक नहीं चुका सकते। माधव समझ गया कि जमींदार की उसके खेत को पाने के लिए नीयत खराब हो चुकी है। माधव निराश होकर आंखों में आंसू लिए हुए अपने घर की ओर चल पड़ा। माधव आधे रास्ते पहुंचकर एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। माधव को नहीं पता था कि जिस पेड़ के नीचे बैठकर वे रो रहा है, उस पेड़ के पीछे एक साधु बैठे हुए थे। माधव के रोने की आवाज सुनकर अचानक वे साधु महाराज चौंक पड़े और माधव के पास आकर कहने लगे, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? माधव रोते हुए सारी घटना साधु को बताते हुए कहने लगा, साधु महाराज, मेरी बेटी मौत की कगार पर खड़ी हुई है और मेरे खेत भी जमींदार ने मुझसे छीन लिए हैं। साधु महाराज बोले, तुम्हारे साथ वास्तव में बहुत बुरा हुआ है। अगर तुम्हारे साथ इतना बुरा नहीं हुआ होता तो मैं तुम्हें एक रहस्य कभी नहीं बताता। माधव चौंक कर बोला, कौन सा रहस्य?
साधु महाराज बोले, एक ऐसा रहस्य जिससे तुम्हारी बेटी की विचित्र बीमारी ठीक हो सकती है और तुम इतने धनवान हो सकते हो जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। साधु की बात सुनकर माधव बोला, साधु महाराज, मैं केवल यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी तारा स्वस्थ हो जाए। धन का क्या है, धन तो आता जाता है, धन तो मैं कभी भी मेहनत करके कमा सकता हूँ। साधु महाराज बोले, मुझे तुम्हारी यह बात बहुत अच्छी लगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से कुछ दूर एक घना और विचित्र जंगल पड़ता है। कहते हैं कि उस विचित्र जंगल में एक बहुत ही सुंदर झील बहती है। उस झील के किनारे एक दुर्लभ जादुई कमल का फूल खिलता है। वो फूल केवल वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसका मन लोभ और ईर्ष्या से दूर हो और जिसके मन में दूसरों के प्रति प्रेम और दया की भावना हो। जैसे ही तुम उस फूल को अपनी बेटी के शरीर से स्पर्श करोगे, तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। और अगर तुम एक बार उस विचित्र जादुई फूल से जितना भी धन मांगोगे, तुम्हारे पास उतना ही धन आ जाएगा। उसके बाद वह फूल गायब हो जाएगा। परंतु उस फूल तक पहुंचना असंभव काम है। साधु की बात सुनकर माधव बड़े ही आत्मविश्वास भरे लहजे में बोला, अपनी बेटी की जान बचाने के लिए मैं बड़े से बड़ा खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ। साधु महाराज बोले, तो फिर देर मत करो, यहाँ से दाईं दिशा में मुड़ जाओ। माधव तुरंत दाईं दिशा की ओर चल पड़ा। माधव सुबह से लेकर शाम तक पैदल चलता रहा। रात तक माधव बुरी तरह से थक चुका था। माधव के पैर जवाब दे चुके थे। थक हार कर माधव एक घने पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए बैठ गया। माधव आराम करने के लिए बैठा ही था कि माधव ने देखा कि एक सुंदर हिरन उससे कुछ ही दूरी पर दौड़ता हुआ आकर खड़ा हो गया। अगले ही पल झाड़ियों से एक शेरनी निकलकर हिरन के ठीक सामने आकर खड़ी होकर उसे घूरने लगी। शेरनी को देखकर हिरन बुरी तरह से डर गया। माधव इस दृश्य को बड़े ही गौर से देख रहा था। हिरन वहां से भागने ही वाला था कि तभी शेरनी मनुष्य की आवाज में हिरन से बोली, तुम मुझसे ज्यादा तेज नहीं भाग सकते। शेरनी के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर माधव बुरी तरह से चौंक पड़ा। तभी हिरनी भी इंसानी आवाज में शेर से बोली, मुझे जाने दो। शेरनी बोली, नहीं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती। तभी हिरन दया भरी नजरों से माधव की ओर देखते हुए कहने लगा, तुम तो मनुष्य हो, क्या तुम मेरी जान बचा सकते हो? ना जाने क्यों हिरन के ऐसा बोलने पर माधव को हिरन के ऊपर बहुत तरस आ गया। माधव शेरनी की ओर देखकर कहने लगा, तुम तो शेरनी हो, फिर तुम इंसान की आवाज में कैसे बात कर सकती हो? मैं एक मायावी शेरनी हूँ। अगर तुम मायावी शेरनी हो तो फिर यह हिरन भी मायावी हुआ। तुम इसे छोड़ दो। मैं इसे एक ही शर्त पर छोड़ सकती हूँ। कौन सी शर्त? इसके बदले में तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शेरनी की बात सुनकर माधव गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद माधव शेरनी की ओर देखकर कहने लगा, मुझे एक विचित्र जादुई फूल की तलाश है। उस फूल के द्वारा ही मेरी बेटी की बीमारी ठीक हो सकती है। मुझे थोड़ा सा समय दे दो। मुझे उस फूल को अपने घर ले जाने दो। जैसे ही मेरी बेटी ठीक होगी, मैं तुरंत ही यहाँ पर आ जाऊंगा। शेरनी बोली, नहीं, अगर इस हिरन की जान बचाना चाहते हो तो फिर तुम्हें अभी और इसी समय फैसला करना होगा। माधव ने देखा कि हिरन की आंखों में आंसू थे। हिरन बड़ी मासूमियत भरे अंदाज में
माधव से बोला, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। अगर मैं समय पर अपनी माँ के पास नहीं पहुँचा तो उन्हें बहुत दुख होगा, और अगर उसे पता चला कि मुझे शेर खा गया तो वह जीते जी मर जाएंगी। यह दुख सुनकर माधव शेरनी से बोला, ठीक है, तुम इस हिरन को जाने दो, तुम मुझे खा सकती हो। अगर मैं इसका भला करना चाह रहा हूँ तो मुझे विश्वास है कि मेरा भी भला होगा। माधव ने इतना कहा ही था कि तभी हिरन रंग बिरंगी किरणों के साथ वहाँ से गायब हो गया, और शेरनी रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर लड़की में परिवर्तित हो गई। ये देखकर माधव आश्चर्य में पड़ गया। सुंदर लड़की माधव की ओर देखकर कहने लगी, मैं वन देवी हूँ। वर्षों से मनुष्य उस विचित्र और जादुई फूल की तलाश में इस स्थान पर आते हैं। मैं उनकी इसी तरह परीक्षा लेती हूँ, परंतु तुम पहले मनुष्य हो जो इस परीक्षा में पास हुए हो। अपनी आंखें बंद करो। कुछ क्षण बाद जब तुम अपनी आंखें खोलोगे तो स्वयं को एक झील के पास पाओगे। तुम्हें वो जादुई कमल का फूल उस झील के किनारे खिला हुआ मिल जाएगा। उस फूल को तोड़ने के बाद अपनी आंखें बंद कर लेना। कुछ क्षण बाद जब तुम आंखें खोलोगे तो स्वयं को अपने गांव की सीमा पर पाओगे। माधव ने खुशी से तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षणों के बाद जब माधव ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को एक सुंदर झील के नजदीक पाया, जिसके किनारे एक चमकता हुआ कमल का फूल खिला हुआ था। माधव फूल देखकर बोला, लगता है ये वही कमल का फूल है जिसके बारे में साधु महाराज बता रहे थे। माधव ने तुरंत उस कमल के फूल को तोड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षणों के बाद जब माधव ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को अपने गांव की सीमा पर पाया। माधव दौड़ता हुआ अपने घर की ओर चला गया। माधव अपने घर पहुंचा ही था कि तभी उसने देखा कि माधव के घर पर जमींदार पहले से मौजूद था। जमींदार रोते हुए कहने लगा, मुझे क्षमा कर दो माधव, मुझे मेरे किए की सजा मिल गई है। 2 दिनों से मेरी बेटी बुरी तरह बीमार हो गई है। मैंने बड़े बड़े वैद्य हकीमों से उसका इलाज करवाया, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही है। वैद्य का कहना है कि वह बच नहीं सकती। अब मुझे एक नहीं बल्कि 2-2 अर्थियों का इंतजाम करना होगा। मेरी पत्नी मेरी बेटी से बहुत प्रेम करती है। अगर मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं रही तो उसकी माँ भी उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। जमींदार की बात सुनकर माधव कहने लगा, मेरे हाथ में जो ये कमल का फूल देख रहे हो, ये एक चमत्कारी फूल है। अगर आप इसे अपनी बेटी के शरीर से स्पर्श करोगे तो वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। मैं इसे विचित्र जंगल से अपनी बेटी की बीमारी को ठीक करने के लिए तोड़कर लाया था। जमींदार बोला, तब तो तुम्हें अपनी बेटी को ठीक करना चाहिए। माधव बोला, मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा। तभी वह फूल माधव के हाथ से गायब हो गया और रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर पुरुष वहाँ पर प्रकट हो गया। सुंदर पुरुष माधव की ओर देखकर कहने लगा, तुम वाकई मन के सच्चे इंसान हो माधव। तुम्हारे कारण मैं आज श्राप से मुक्त हो गया। तुम जिस झील के किनारे से वे कमल का फूल तोड़ कर लाए थे, मैं उस झील का मायावी राक्षस था। मैं एक दिन एक साधु की साधना को भंग कर बैठा। साधु ने क्रोध में आकर मुझे श्राप दे दिया और मैं कमल के फूल में परिवर्तित हो गया। कुछ देर बाद साधु को मुझ पर दया आ गई
और उसने मुझसे कहा कि जब भी कोई व्यक्ति जिसका मन सोने की तरह शुद्ध होगा और वो तुझे तोड़ेगा, तब तू श्राप से मुक्त हो जाएगा। तुमने मुझे श्राप से मुक्त किया है माधव, मांगो क्या मांगते हो। माधव बोला, पहले तो यह चाहता था कि मेरी बेटी स्वस्थ हो जाए, परंतु अब मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी के साथ साथ जमींदार की बेटी भी स्वस्थ हो जाए। सुंदर पुरुष कहने लगा, तुम इससे अधिक और भी मांग सकते हो। माधव बोला, बस मैं यही चाहता हूँ कि मैं और मेरा परिवार जीवन भर स्वस्थ रहे, क्योंकि मनुष्य का असली धन उसका स्वस्थ रहना ही होता है। सुंदर पुरुष बोला, ठीक है माधव, ऐसा ही होगा। इतना बोलकर वह सुंदर पुरुष वहाँ से गायब हो गया और माधव की बेटी तारा और जमींदार की बेटी भी ठीक हो गईं। जमींदार माधव की ओर देखकर कहने लगा, मुझे माफ कर दो माधव, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया था। उसके बाद भी तुमने मेरी मदद की। मैं तुम्हारे खेत वापस करता हूँ और तुम्हें दिया हुआ कर्ज भी मैं माफ करता हूँ। इतना बोलकर जमींदार वहाँ से चला गया। घर पर आकर उसने देखा कि उसकी बेटी भी स्वस्थ हो चुकी थी। कुछ दिन बाद वही साधु महाराज माधव को दोबारा से मिले। साधु महाराज माधव को देखकर कहने लगे, जब तुम मुझे पहली बार मिले थे, मैं समझ गया था कि तुम ही वो इंसान हो जो उस झील के राक्षस को श्राप से मुक्त कर सकते हो। उस झील के राक्षस को श्राप मैंने ही दिया था। साधु की बात सुनकर माधव मुस्कुराने लगा और साधु भी मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। अब माधव का जीवन खुशियों से भर गया था। माधव अपनी पत्नी मीरा और बेटी तारा के साथ सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो कहानी अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।